मसूद गाजी दरबार में करूंगा। उलमा से मैं नहीं कहूँगा, ये तो खुद कहते हैं मेरे सर पे मुसल्लत हो जाएंगे, लेकिन इतनी मेहरबानी के मेहमान मैं इनका भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी हूँ। नहीं आप मत निकालिए, मैं निकालना जानता हूँ। क़िबला-ए दी मददे काबा इमाम मददे क़दरीम नारे आगो से आज़म मीज़नम दम्द शेख अहमद रज़ा खा कुतबे आलम मीज़नम या रसूल अल्लाह। माइक वाले ई को न खोलें, आवाज खोल दें। हम हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। ईको की जरूरत नहीं शायरों को पड़ती है, और वो हिंदू पाकिस्तान के बगैर ईको के पढ़ भी नहीं पाते हैं। हम आला हजरत को अपना आइडियल समझते हैं। थोड़ा सा आप अगर सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो मैं देखता हूं आपको। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पुकार करे तूने, आवाज खोलो, आवाज खोलो, थोड़ा इको डालो मगर आवाज ज्यादा खोलो। देखिए आपको भी देख रहा हूं मैं करीने से, और आला हज़रत वालों का ये ईमान है हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ईमान जिंदा है तो दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मोहम्मद। शब्बीर बहर मसूदी साहब ने शायद ये शेर सुने हैं, और नहीं सुने हैं तो इंशाअल्लाह खजाना है मेरे पास। ये बिहार और बंगाल के उठाए के शेर नहीं है, ये मुफ्ती आदम के फैजान के हैं, मगर नकद ही सुभान अल्लाह भी बोलना होगा। इन्होंने कह दिया इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है, थोड़ा आपका बोलने का भी तकाजा है मुझे। वक्त का तकाजा है, अब दुआ जरूरी है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की दुआ से गजा पे अल्लाह ने करम कर दिया है। थोड़े से दुआ की अहमियत समझिए, मगर आला हज़रत का मसलक भी सुनिए। मैं देखूंगा कि कौन नारा लगाता है, इधर से ऊपर से किसी का नहीं होगा। अभी नहीं, अभी नहीं बेटे, तुम एडवांस चले गए। हमारी कौम को हम ही जैसे समझाएंगे। थोड़ा सुभान अल्लाह बोल के दिखाएंगे। मैं पढ़ता हूँ सुभान अल्लाह, अब पढ़ता हूँ। वक्त का तकाजा है, अब दुआ जरूरी है, बोलना भी जरूरी है। अब दुआ जरूरी है, तो गाजी सरकार के मदार से आवाज आई, हर दुआ में आका का वास्ता जरूर। नारे हर दुआ में आका का। बैठिए तू, बैठिए तू, बैठिए। दूसरा शेर हो गया, थोड़ा से मेहरबानी कर दीजिए। मैंने मुफ्ती आदम के पांव 3 दफा दबाए। मुनादरे में वहाबियों का गला भी दबा चुका हूं, और मुनादरे में अल्लामा मुतीउर रहमान को कभी नहीं बुलाता हूं। मुनादरा खुद ही करता हूं, और तकरीर करने का भी हक उसी को है जो आलिम हो। इसलिए बड़े तहजीज नेमत के तौर पर कहते हैं, थोड़ी रात जब चेहरा पहचान लो तो कुछ बोलो। हर दुआ में आका का वास्ता जरूरी है। इस पर जन्नत भी शायद नारा लगा दें, जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले,
कि मसलक के रजा वाला रास्ता जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनके नारे पर तकरीर नहीं करूंगा मैं बहुत चालाक मौलाना हूं। ये मजबूरन लगा रहे हैं क्योंकि माइक इन्हीं के हाथ में, थोड़ा सा आपके हाथ में मेरी इज्जत है। वो दिल से बोल रहा हूं, दिल से, क्योंकि दोस्ती है मौलाना मोइन से। थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा। आप में से कोई शेर नारा लगाए कि मैं तीसरा शेर पढ़ता हूं। सब कुछ कह दिया मैंने इसमें, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो। तुमसे अब एक शेर पढ़ रहा हूं, कहते हैं शायद कर्जा अदा नहीं कर पाओगे। पूरे जिला बहराइच के लोग, गजा फलस्तीन के बच्चों की आवाज आ रही है। तुमसे मस्जिद अक्सा 50,000 की शहादत ऐलान कर रही है। तुमसे मस्जिद अक्सा चीख कर ये कहती है कि दीन के बचाने को करबला जरूर। दीन के बचाने को करबला जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। हाँ माशाल्लाह, कम से कम इधर वाला आप कोई नारा लगाएगा, दोनों साइड के हो जाए। फिर से पढ़ता हूं, दीन के बचाने को करबला जरूरी है। करबला तुम नहीं बोलो तो कई अजीज बोलेगा। अरे बोलो ना यार, कैसे हो? अरे बोलो ना, करबला। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मगर पता नहीं इलेक्शन सिलेक्शन किसी का भी हो, टारगेट हम ही है। हम कौम भी कितनी किस्मत वाले कौम है, सबके वोटिंग की सिस्टम हमसे ही चल रहा है। कसम खुदा की हमसे ही चल रही है। वो इशारा समझ गए होंगे, हम भी क्या मुकद्दर वाले। लेकिन भाई साहब हमें मत परेशान करो, हुकूमत चाहे 25 साल और कर लो, हम किसी से बदला नहीं लेते। हम तो करबला वालों से सबर का सबक सीख के आए हैं। थोड़ा सुभान अल्लाह बोलो तो अभी मौलाना लाइन पे है, इजाजत है? अरे भाई साहब मैं क्लियर कर रहा हूं, आगे भी कुछ हो तो बाद में सुना देना। दिल्ली में पढ़ के आया हूं। करबला सल्तनत हो या दौलत, जिसको चाहिए ले ले, हमको एक ख्वाजा सा बादशाह जरूर। हमको एक ख्वाजा सा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कोई नारा लगाता शेर तो समझता मैं। इधर तू बैठ जा, तू ठेकेदार है। अच्छा इधर से लगा, माशाल्लाह। ऐसा लगा जिन्नात ने खड़ा कर दिया। फ्रांस खड़े होकर मत देखो, जिन्नात नहीं लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे हमारे मेहरबानी हैं। हमको एक ख्वाजा सा बादशाह। भाई साहब बहराइच में पूरा आलिम हूं मैं, और फख्र मुझे यह है कि 2 वलियों से पढ़ा है मैंने। सदरुल शरिया के शागिर्द मेरे उस्ताद हैं। मैं एक ही वास्ते सदरुल शरिया का शागिर्द हूं, सिर्फ एक वास्ते से। बीच में मेरे उस्ताद हैं बस। इतना गारंटेड मौलाना हूं मैं। और इन्होंने मुझे आज तक कारी कह के बदनाम कर दिया। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, आला हजरत कहते हैं अल-मलफूज में कि कारी इस्तिलाही हदीस में आलिम को कहा जाता है।
अरे जोर से बोलो मौलाना। वाह 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 वाह। ये व्हाट्सएप की तकरीर नहीं सुन रहे हो, ये जिम्मेदार आलिम की सुन रहे हो, ये बरेली के उस मुबल्लिग की सुन रहे हो जिसको 40 साल हो गए आला हज़रत के स्टेज। अब थोड़ी सी आवाज डबल बढ़ा लो तो मैं वो शेर पढ़ता हूं। एक मसला भी बयान कर दूं, यार मौलाना हूं, मुझसे अच्छा मसला कौन बयान करेगा शेर में। करबला जब तक बोलोगे नहीं जवान हो तुम्हें वास्ता सरकार गाजी का वास्ता जरूरी है। थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। करबला एक मसला भी सुन लो मौलाना, बारिश में भी ये बयान करेंगे, मैं ही कर देता हूं। आपको जमात से जब नमाज पढ़नी हो वाह। तो सुन्निया वहाबी है देखना जरूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे डबल लगाना चाहिए था तुम्हारा। अरे सही मसला बयान किया मैंने। अपनाया पराया है, थोड़ा बोलना भी जरूरी है, देखना। और अगर 1 मिनट और देख लो तो एक शेर भूला याद आया। कसम खुदा की अगर मैं जंगल में पढ़ दूं तो अहले बैत के चाहने वाले निशावर कर दें। क्या शेर कहा मैंने, वहां तो नहीं पढ़ा बरेली में, ना बिलग्राम शरीफ में पढ़ सका, लेकिन बहराइच शरीफ में पढ़ा हूं। और सरकार गाजी को देख के सैयद सालार को तब ये पढ़ रहा हूं। खुदा की कसम इसका कदा अदा नहीं कर पाओगे, दिल से पढ़ना। करबला आतिशे जहन्नम में डूबने से बचने को सैयदों की कश्ती में बैठना जरूर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा 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 सुभान अल्लाह जोर से बोलते रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जोर से। दोबारा नहीं पढ़ूंगा कहते हैं इंशाअल्लाह, फिर आप घर बुलाओगे तो पढ़ दूंगा, वरना ये खा जाएंगे। ये दोबारा की बजाय बगैर कहे शायद 4-4 मरतबा पढ़ते हैं। अब इनकी तरबियत मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं तो कहते हैं वक्तबा बहुत नबाद मौलाना हूं, बल्कि एक दिल से कह रहा हूं, ये पहाड़ें देख के दारुल मसूदिया की जिंदा मौजिजा नहीं मेरे नबी का तो क्या है। थोड़ा आवाज अगर बढ़ा सको तो एक जुमले में बोल रहा हूं, 10 घंटे की एक जुमले में, ये नबी का मौजिजा नहीं तो क्या है। हिंदुस्तान तो छोड़ो, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, ट्रंप आ गए हैं, उनके चमचों से अगर ये कहो जरा अमेरिका का संविधान सुनाओ तो उनके बाप और दादा भी नहीं सुना पाएंगे। किताबों में लिख तो जरूर लिया मगर जबानी नहीं सुना सकते। और थोड़ी आवाज और बढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान का कानून बेशक किताब में है लेकिन संविधान जबानी सुना नहीं सकते। इतना बड़ा मुल्क है इंडिया और दलित लोग भी बहुत है हमारे भाई, लेकिन इसके बावजूद अंबेडकर की मोहब्बत का दावा करने वाले अगर खड़ा कर दो, उनके बाप और दादा भी संविधान जबानी नहीं सुना सकते। लेकिन ये गाजी का करम देखो, मुस्तफा का मौजूदा देखो, मेरे नबी का छोटा छोटा बच्चा पूरा कुरान सीने में रख के जबानी सुनाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम नारा लगाते तो हक था। माशाअल्लाह जिंदाबाद। थोड़ा दूर सही वक्त में लगाना रहे। इधर देखो जल्दी, मूड बन गया। ये फिर से सरकार गाजी ने कर्म किया, जिसका नारा लगाया ताजुल शरिया का। आज मैं रिकॉर्ड बोलूं, जरा दोनों कान खोल लो, ये वाले भी और अंदर वाले भी। कुरान याद करने का रिकॉर्ड सुनाता हूं। जिनका नारा लगाया ताजुल शरिया का, उन्होंने बुढ़ापे में पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज कर डाला। अरे जबान पर सुभान अल्लाह दोस्त नहीं आया। सुभान अल्लाह। ताजुल शरिया ने बुढ़ापे में
पूरा कुरान हाफिज कर लिया। और जब हमने रिकॉर्ड उठा कर देखा कि जल्दी से जल्दी कितने बच्चों ने हाफिजा किया, तो अल्लाह सलामत रखे इन उलमा की टीम को, मौलाना वारिस, मौलाना जाहिर, मुफ्ती मौलाना आरिफ साहब क़िबला। मैं बगैर किसी उनके पीछे इसलिए तारीफ करना, वरना सामने तो ये भी नहीं कहता मैं बहुत अच्छा मौलाना हूं। मैं जानता हूं नबी ने फरमाया कि सामने की तारीफ में मक्कारी होती है, इसलिए सामने नहीं करता हूं। बिल्कुल यकीन करो मेरा, ये अगर रात के 12 बजे बुला लें तो 12 बजे जंगल में तकरीर कर दूंगा। इतना खुश हूं इस मदरसे की तरक्की देख के। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने ऐसा बहुत छोटा भी देखा है, हाय वाह। बहुत छोटा, मस्जिद भी बहुत छोटी देखी है। एक जमाना हो गया मुझे आते हुए, और अब अल्लाह की कसम वो रूहानियत जलवा करती खत्म बुखारी में। लेकिन थोड़ा सा आपने बोलने में थोड़ी कमी है, तैयारी में। खुदारा मैंने भीख मांगी है, जोर से बोला करो, ये भी आवाज खोलें, थोड़ा जोर से बोलें। दिल से बोल रहा हूं, मूड है बन गया तो जोर से बोलो। तारीख सुनो हाफिजा करने वालों की। 1300 साल पहले 4 इमामों में के एक इमाम हजरत इमाम शाफी ने कुल टोटल 1 महीने में पूरे कुरान का हाफिजा कर डाला। सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोलना। थोड़ा याद भी करके जाए, कितने दिन में इमाम शाफी ने 1 महीने में। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, मगर रहमतों की ऐसी बरसात हुई अहमद रजा पे। इमाम शाफी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, मगर जब बरेली में अहमद रजा आया 1300 साल पहले, इमाम शाफी ने 1 महीने में कुरान हाफिजा किया था, और 1300 साल के बाद बरेली के अहमद रजा ने पूरे 1 ही महीने में कुरान हाफिजा करके उनके सुन्नत जिंदा कर दी। सुभान अल्लाह। तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया। माशाल्लाह। हल्के लगाया, दोबारा लगाओ, अगर जोर से बोले तकरीर आगे जा रही है, कौन वरना खत्म करके बैठ जाता हूं। अब के बोलो, दोबारा लगाओ, अगर जोर से बोले तो आगे बढ़ता हूं। जी, नारे बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप आने जाने वालों को मत देखो, बल्कि इस वक्त जो खड़ा है उसे देखो। आज वो शख्सियत आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कसम खुदा की देखने के लिए जैसे दुनिया तरसती हो। हमें इल्म की दुनिया का वो कोहे हिमाला, थोड़ा बुलंद आवाज से हिमालय की तरह आवाज नहीं निकाल सके। शहजादे हजरत सदरुल शरिया, मोतमद अलैह खास हुजूर ताजुल शरिया, अल्लामा ज़ैनुल मुस्तफ़ा साहब क़ुद्दाम मुद्दज़िलहुल आली। भाई साहब कहीं तारीफ दें ना दें, लेकिन हजरत बहराइच वालों पे इतना करम करते हैं, और खासकर इस मदरसे पे। आप तरफ मेरी तरफ नजर, मैं अपने उन्वान से भागूंगा नहीं। हजरत तशरीफ ले आए, हमारे प्रिंसिपल साहब क़िबला मौलाना आरिफ साहब क़िबला मुद्दज़िलहुल आली, और साथ में मेहमान भी।